ये वचन मेरी जिंदगी को बदले, ये वचन मेरी लाइफ को चेंज करे। करो प्रार्थना प्रिय। ये नहीं कहा जाता तुम जिसको चाहो उसको प्रधानमंत्री मान लो, ऐसा कहीं नहीं लिखा होता, बल्कि हर जगह ये लिखा हुआ होता है कि यही प्रधानमंत्री है और यही प्रधानमंत्री। कोई दो प्रधानमंत्री होते हैं क्या देश में? नहीं। किसी संविधान की किताब में ऐसा नहीं लिखा गया कि दो प्रधानमंत्री राज करेंगे या दो मुख्यमंत्री राज करेंगे एक ही स्टेट के ऊपर। लिखा है क्या? नहीं लिखा। उसकी वजह क्योंकि जो अधिकार है वो एक ही के पास होता है, सबके पास नहीं। जो पावर होती है वो एक ही के पास होती है, सबके पास नहीं। हालेलुया। आप इस बाइबल को जब आप पढ़ते हो तो आपको ये बात समझ आती है कि परमेश्वर ने लिखा तुम्हारा एक परमेश्वर, तुम्हारी एक आराधना स्थल होनी चाहिए। कितनी? एक आराधना स्थल, जहां जाकर तुम सजदा कर सको, जहां जाकर तुम अपना सर झुका सको, जहां जाकर तुम दुआ मांग सको। वो कितनी जगहें होती है? कितनी? कि 10 होती कि 15 होती? एक। अब आप सोचोगे आराधना करने का मतलब क्या है? मैं आपको एक वचन पढ़वाना चाहता हूँ, उस वचन को मेरे साथ पढ़ो। नया नियम प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 16 उसका 25 का वचन मैं पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम 16 उसका 25वां वचन मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। सब बोलो आमीन। बाइबल में लिखा पौलुस और जो सिलास थे वो जाके उस गांव में प्रचार कर रहे थे। मैंने आपको लास्ट संडे बताया कि आपको प्रचार करना है। वो उस गांव में गए प्रचार कर रहे कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तुम उद्धार पाओगे। उद्धार का मतलब तुम्हारी जिंदगी बचाई जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जिन गंदे कामों में, जिन गंदे गलत कामों में आज तुम फंसे हुए हो, उसमें से तुम्हें परमेश्वर बाहर निकाल के खूबसूरत जिंदगी बख्शेगा। जब वो ये प्रचार करते तो वहां के लोगों ने उनकी कंप्लेंट कर दी और उन्हें कैद करके बंदी गृह में डाल दिया, जेल में डाल दिया। जेल में जाने के बाद वो क्या कर रहे थे आपको पता है? वो रो नहीं रहे थे या वो फोन नहीं मिला रहे थे किसी बड़े नेता को कि अप्रोच लग जाए और हम किसी तरह बाहर आ जाए। नहीं, लिखा वो दोनों अंदर बैठ के क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे। अपने पड़ोसी को बोलो वो आराधना कर रहे थे। वो दोनों रो नहीं रहे थे, वो दोनों आराधना कर रहे थे। हालेलुया। क्या कर रहे थे दोनों? अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो क्या करता? पहले तो डिप्रेस्ड होता, फिर उदास होकर बैठता, फिर डरता, फिर रोता, फिर किसी ना किसी को फोन मिलाता और कहता भाई मुझे बाहर निकालो। यही करता हूँ। और लिखा पौलुस और सिलास कोई चिंता ना करते हुए बैठ के और वर्शिप करने लगे। अभी जो आपने नाच के वर्शिप करी इसको आराधना कहते हैं, ऐसा लोग समझते हैं। इसे वर्शिप कहते हैं मैं मानता हूँ, बट वर्शिप का मतलब इतना छोटा नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। जब आप पुराना नियम में बाइबल पढ़ो, जब यीशु मसीह पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले वर्शिप का मतलब ये होता था कि जब आप परमेश्वर के घर में जाओ
तो कुछ ना कुछ उसके आगे चढ़ाओ, उसको वो लोग आराधना बोलते थे। तो लोग कहते तुम किसकी आराधना करते हो? वो कहता हम यहोवा की आराधना करते हैं। तो कहते तुम यहोवा के लिए जाओ, बलि लेके जाओ। पहले बलियां चढ़ती थी, अब नहीं। अब हमारा यीशु मसीह क्रूस पे मर चुका है, हमारे लिए एक बलिदान हो चुका है। तो लोग क्या करते थे, ऐसे चर्च में आते थे। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। लोग चर्च में जाते थे और कुछ ना कुछ, मतलब कि बहुत कुछ आज के लोगों की तरह नहीं कि जब परमेश्वर को कुछ देना तो गले में केले दे दिए, घर लेके जाने तो फ्रेश केले ले गए, वो वाली भेंट नहीं। लिखा बीमार और फूटी हुई बकरी मत चढ़ाओ, वचन में लिखा। इसका मतलब समझते हो? लोग क्या करते थे, कहते भेड़ चढ़ाने जा रहे हैं, एक जानवर लेके जा रहे हैं परमेश्वर के घर में चढ़ाने के लिए। तो कुछ लोग परमेश्वर में बेईमानी करते थे। जो बढ़िया जानवर होता था वो अच्छा मिलता था, महंगा मिलता था, 1-2 लाख का मिलता था। और कई बार कहते ये बीमार है, इसका पैर टूटा हुआ है, ये तुम्हें 50,000 में मिल जाएगा। कहता ये वाला दे दे, जानवर ही तो चढ़ाना है, इसे चढ़ा देंगे। तब मलाकी आके वहां पे ये बात कहता है कि तुम परमेश्वर के लिए बीमार बीज मत चढ़ाओ, ये पाप है। ये चढ़ाने क्यों जाते थे लोग? इसको आराधना कहते हैं। कुछ चीज समर्पण कर देना, अपने आप को परमेश्वर के लिए आगे समर्पित कर देना, इसे क्या कहते हैं? आराधना कहते हैं। जब कहते हैं अरे तू किसकी भक्ति करता है? हाँ मैं परमेश्वर की भक्ति करता हूँ। मतलब क्या? इसने अपनी जिंदगी परमेश्वर को दे दी। तो अपना पैसा इतना चर्च में क्यों खर्चता है? क्योंकि मैंने अपने परमेश्वर को अपना खुदा मान लिया। ये मेरी क्या है? वर्शिप। वर्शिप का मतलब, आराधना का मतलब होता है अपने आप को क्या कर देना? समर्पित कर देना। आप उठोगे, बैठोगे, सोओगे, खाओगे, क्या सोचोगे परमेश्वर के बारे में? क्योंकि तुमने क्या कर दिया? अपने आप को समर्पित कर दिया। पर आज लोग किसी परमेश्वर का समर्पित नहीं। उनका रिश्तेदार कहे ये बाबा के पास चलना, इस बाबा के पास जाओगे ठीक हो जाओगे, वो उठते और बाबा के पास चले जाते। फिर कोई दोस्त उन्हें सलाह देता है यहाँ पे एक सयाना बैठता, वहां चलते वो तेरे को एक धागा बना के देगा, तेरा घर ठीक हो जाएगा, वो उठ उसके पास चले जाते। कोई कहता है चर्च चले जाओ, चर्च तो चर्च आ जाते। आपको पता है नदी का पानी कभी पिया नहीं जा सकता? पता है आपको क्यों? नदी का पानी क्या होता है? जो समुंदर होता है वो क्या होता है? खारा होता है। मैं समुंदर में गया हूं, पानी की लहर हमारे ऊपर लगी और वापस चली गई, और जब हमने कपड़े उतार के चेंज किया हमारा पूरा शरीर नमक से भरा हुआ था। सोचो कितना नमक होगा उसके अंदर। हालेलुया। समुंदर का पानी आप पी भी नहीं सकते। अगर आपने पी लिया तो आपका जो पूरा शरीर सूख के मरने लग जाएगा। आप पी नहीं सकते उसको। आप सोचते हो यार समुंदर में जा रहे हैं कोई दिक्कत होगी, पानी तो ही पानी पी लेंगे, आप पी नहीं सकते उसको। अगर पियोगे तो जो अंदर तुम्हारे पानी वो भी सुखा देगा, वो भी खत्म कर देगा। अब सोचो कुएं का पानी आप सारे पी लेते हो, पीते हो कि नहीं पीते हो? हाँ के ना? समुंदर का नहीं पीते। वजह क्या? समुंदर का कोई स्टैब्लिश किनारा नहीं। ऐसा नहीं कि यही है, नदी का किनारा कहीं ना कहीं घूमता रहता। समुंदर क्या एक ही जगह पड़ा है क्या? उसका किनारा वहां भी है, उसका किनारा वहां पर भी है। इसको आप गहराई में चले, समुंदर का अंत नहीं होता कभी भी। गहराई में कुछ नहीं पता उसका, वो कहाँ खत्म हो रहा है कहाँ शुरू हो रहा है किसी को नहीं पता। समुंदर ऐसी चीज है। कितने किनारे होते हैं उसके? एक किनारे से नाव निकलती दूसरे किनारे पहुंचती है, वहां से निकल के कहीं और पहुंचती है, वहां से निकल के इंडिया आती है, इंडिया से निकल के रोम चली जाती है, रोम से निकल के यूरोप चली जाती है। कहाँ का समुंदर फैला हुआ है? कोई किनारा है क्या उसका? कहीं कहाँ तक? पर कुआं एक ही जगह मिलेगा। कुआं कहाँ मिलेगा? एक ही जगह मिलेगा। वो तुम्हें परली जगह नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। वो तुम्हें कहे भाई कहाँ है कुआं? जी पीछे बना, वही मिलेगा। तो वहीं से जाओगे, पानी निकालोगे और पानी पियोगे, और पानी मीठा होता कुएं का। वजह पता है क्या? जो समुंदर जगह जगह धक्के खा रहा है, कोई इसको पी नहीं सकता। समुंदर एक ही जगह खड़ा, दुनिया आके पी रही है इसको। आप समझ रहे मेरी बात को? जब तक आपकी जिंदगी एक धक्के खाने वाले की तरह बनी हुई है, तुम्हारी जिंदगी कभी आदर नहीं पाएगी, तुम्हारी जिंदगी में कभी इज्जत नहीं आएगी, लोग तुम्हारी सुनेंगे नहीं, तुम्हारे मसले कभी हल होंगे नहीं।
2017-18 अगस्त में पहली बार मैं चर्च गया और चर्च का ही होके रह गया, क्योंकि मैं एक्चुअल में पंजाबी फैमिली से हूँ, हम क्रिश्चियन फैमिली से नहीं। हमें किसी ने, मेरी सिस्टर कहती चलो चर्च चलो, हम चर्च गए, हमारी जिंदगी सुधरती गई, बाइबल पढ़नी शुरू करी। बाइबल में लिखा था यीशु मसीह परमेश्वर है, हमने उसके आगे अपने आप को समर्पित किया, आज उसकी सेवा कर रहे हैं। इसलिए उन्हें इज्जत भी बख्शी, उसने बरकत भी दी है हमें, उसने उठा के खड़ा भी किया है, उसने गलत कामों से बाहर भी निकाला है हमें, उसने सब कुछ बदल दिया। क्यों? एक जगह क्या किया? समर्पण किया। इसे क्या कहते हैं? आराधना करना। आपकी आराधना कैसी है? आज आप चर्च में हो, कल आप जॉब पर हो, एक संडे आप चर्च में हो, अगले संडे आप नौकरी पे चले जाते हो, बिजनेस करने चले जाते हो। आपकी आराधना नहीं है ये। आराधना किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया। अपने आप को क्या करना? समर्पित कर दे। समर्पित करने का, सरेंडर करने का मतलब है कि जिस चीज की आपने आगे समर्पित अपने आप को कर दिया है, आप 100 दुनिया के काम दूसरे नंबर पे रखोगे, पहले पे आप परमेश्वर का काम रखोगे। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। अपने आप को क्या करना? समर्पित कर देना। कोई भी फैसला लेने से पहले आप पहले ये सोचोगे कि परमेश्वर को ये काम पसंद है कि नहीं, वचन में क्या लिखा है, ये लिखा है कि वो लिखा है। हालेलुया। पर हम आराधना करनी सीखते नहीं। कभी वर्शिप चल रही होती है, हम ताली तक नहीं बजाते, नाचने में हमें शर्म आती है। दाऊद की बीवी उसको कहती है कि तू राजा होके पूरे कपड़े उतार के ऐसे नाचता हुआ सड़क पर जा रहा है, क्योंकि वो वाचा का संदूक उठा के लेके आए और वो उसके आगे आगे नाचता हुआ जा रहा था राजभवन तक। तो उसकी वाइफ कहती है प्रजा तेरे से डरना बंद कर देगी अगर तू बेशर्मों की तरह नाचेगा। तो वो कहता है जिस परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया उसके लिए मैं ऐसे ही नाचूंगा, बल्कि इससे भी ज्यादा नीचे गिर के नाचूंगा। और सोचो, इजराइल एक ऐसा देश है जिसपे इतनी जल्दी कोई कब्जा नहीं कर सकता, और दाऊद एक भेड़ बकरी का गोबर उठाने वाला इंसान था जिसको इजराइल का राजा बना दिया था परमेश्वर ने। इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा कब्जा ऐसे ही किसी को नहीं मिला। उसने क्या किया? परमेश्वर के लिए आराधना करी, उसने सब कुछ छोड़ दिया। एक गोबर उठाने वाला इंसान इजराइली देश का राजा बना। 66 लड़ाई उसने लड़ी, 66 की 66 ही जीत गया। ये नामुमकिन वाली बात है। उसने अपनी जिंदगी में 60 से ज्यादा लड़ाई लड़ी है और 66 की 66 ही जीत के है, हार के कोई नहीं आया। ये कभी नहीं हो सकता। एक देश जब युद्ध करता है, वर्ल्ड वॉर होती है, एक हारता एक जीतता है। ऐसा नहीं हो सकता एक देश सदा ही जीतता रहेगा। और सोचो, एक वर्ल्ड वॉर होती है, आपने देखा भी रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, देख रहे हो ना। यूक्रेन वालों ने ड्रोन कैमरे से अपने उस एरिया की फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाली है, और उस फोटो को अगर आप देखो तो आधे से ज्यादा वो देश बर्बाद हो चुका है। आधे से ज्यादा देश अभी तक, आप ये मत देखो न्यूज में नहीं आ रहा तो युद्ध चल रहा है वहां पे अभी भी। बस वो शुरुआत में ज्यादा दिखा रहे थे, हम न्यूज वाले दिखा नहीं रहे। युद्ध अभी भी चल रहा है, अभी भी लड़ाइयां चली जा रही है वहां पे, कुछ ना कुछ फेंक रहे इधर उधर। और यूक्रेन ने फोटो दिखाई है अपनी, आधे से ज्यादा हिस्सा उसका पूरा इलाका खत्म हो चुका है। सो जिस जमीन के ऊपर बम गिरता है ना, वो जमीन खत्म हो जाती है सदा के लिए। वहां पे आप ना कुछ बिल्ड कर सकते हो ना, वहां पे आप कोई उपजाऊ जमीन, कोई खेती, कुछ नहीं कर सकते आप, वो सब फिनिश हो गया वहां। सोचो, एक लड़ाई हो रही है और वो कह रहा है कि मैं मरने में पहुंच गया हूं। और ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान 66 लड़ाई लड़े और तब भी उसका राज जो है घाटे में नहीं, फायदे में चल रहा है, कोई नुकसान नहीं हुआ उसको। एक लड़ाई के बाद एक देश की जो जीडीपी है, जो इकोनॉमी है, जो पैसा है देश का, कम हो जाता है। और एक आदमी कह रहा है मैं 66 लड़ाई लड़ के आया और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप समझो 66 लड़ाइयां कौन लड़ रहा था? परमेश्वर। जब तुम अपनी जिंदगी से परमेश्वर को आराधना देते हो, अपनी जिंदगी से उसे इज्जत देना शुरू करते हो, परमेश्वर तुम्हारे मसलों में से तुम्हें बाहर करके खुद घुस जाता है, मैं इसे हल करूंगा। फिर वो ये नहीं कहता अब ये प्रॉब्लम तेरी है, वो कहता अब ये मेरी हुई, क्योंकि उसने कहा तुम्हारा बोझ भारी है तो मुझे दे दो, मेरा बोझ हल्का है तो तुम ले दो। तुम्हारा बोझ, शादी कैसे होगी, कर्जा कैसे उतरेगा, मैं बीमारी से कैसे निकलूंगा,
ये तुम्हारा भारी बोझ है, कहता मेरे को दे दो। परमेश्वर का हल्का बोझ क्या है? ये पर्चे पकड़ और जाके बांट, बस यही काम, लोगों को प्रचार बता, बस ये हल्का काम है, मैंने तेरे को दे दी। हालेलुया। अगर किसी को ये बात पता लग जाए कि मैं जेल में हूं, आपको पता उनके पैर लकड़ी के अंदर ठोक दिए थे। क्या कर दिए थे? ठोकने का मतलब समझते हो? पैर रख के ये लकड़ कील ठोक दी थी हथौड़े से। वो लोग गीत गा रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं जेल के अंदर, कोई दर्द नहीं हो रहा उन्हें। दर्द हो रहा है पर वो वर्शिप कर रहे, आराधना कर रहे, नाच रहे, झूम रहे, पागल, कुछ पता नहीं कहां बैठे, पैर में खून निकल रहा है, कील ठोकी हुई अंदर। वर्शिप, आराधना, समर्पण इसे ही कहते हैं। कुछ भी हो जाए जिंदगी में, मैं अपने परमेश्वर को पुकारना बंद नहीं करूंगा। यीशु मसीह को पता था कि कल मुझे क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। पता था कि नहीं पता था? लिखा वो इतना प्रेशर में आ गया कि उसका जो पसीना है हमारे यीशु मसीह का, वो खून बन के गिर रहा था। जिस इंसान को पता हो मेरी इतनी गंदी मौत होने वाली है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा चीजों कि मुझे कोड़े पड़ने वाले, कोड़े मारे जाएंगे, कील से उखाड़े जाएंगे। उसको पता ही ये होगा, कल होने वाला ये। और सोचो वो रात को प्रेयर कर रहे थे, यीशु मसीह रात को प्रेयर कर रहे थे बैठ के। पर अपन क्या करते हैं? आज हमारा काम नहीं हुआ, आज नहीं आ रहा मैं प्रेयर में, कल आऊंगा। सोचो उसको ये पता है कि मेरा कल ऐसी मेरी मौत होने वाली है, और वो एक दिन पहले हमारे यीशु मसीह प्रेयर कर रहे बैठ के। चेलों के पैर ठुक गए हैं लकड़ी के अंदर, और वो वर्शिप कर रहे, गा रहे, नाच गा रहे, भजन कर रहे हैं वहां पे। हम चर्चों में जाते हैं, पास्टर लोग बुलाते हैं, ऐसी वर्शिप हो रही होती है वहां पे, आप बैठे बैठे सो जाओगे, नींद आ जाएगी आपको। ये गा रहे हैं, कोई साउंड नहीं, कोई माइक नहीं, ऐसे ही गा रहे हैं। मैंने कहा वर्शिप का असली मतलब किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, वो सिर्फ बाइबल में लिखा हुआ है। तुम्हारा परमेश्वर वर्शिप, आराधना का परमेश्वर है, तब भी तुम लोगों को इतनी शर्म नहीं कि वर्शिप कैसे करते। अगर क्रिश्चियन लोग ही वर्शिप करना नहीं जानते तो दूसरों को तुम क्या सिखाओगे? हाँ, लोग सोचते हैं यार ये पाजी ने इतने इतने साउंड लगाए हुए, इतना पैसा खर्चा हुआ है, इतना शोर हो रहा होता है, क्यों? लिखा वो वर्शिप से खुश होता है। जितना तुम तालियां बजा के, नाच के, गा के उसकी आराधना करते हो, वो खुश होता तुमसे, और तुम्हारी आधी जिंदगी सिर्फ वर्शिप में ही जा देता है। दाऊद क्या करता था? दिन में 7 बार वो यही करता था, अपना सितार लेके बैठ जाता था और बजा के गाता रहता था। अगर तुम पाप से बचना चाहते हो तो वर्शिप करो, मैं तुम्हें कहता हूं। बाइबल में लिखा आराधना में छुटकारा है। किस में छुटकारा है? जब तुम वर्शिप करते हो, गाते हो, बजाते हो, ऊंचे स्वर में गाते हो, लिखा तुम आजाद हो जाते हो बंधनों से। जिस भजन संहिता को तुम पढ़ते हो वो क्या, वो गीत है वो सारे। आज भी जब कोई गाना बनाया जाता है तो भजन संहिता में से बनाया जाता है। बाइबल एक वर्शिप है। आदम को क्यों बनाया गया था? उत्पत्ति में जाके पढ़ना कभी, कि मनुष्य यहोवा की प्रशंसा कर सके, तारीफ कर सके, उसके लिए गा सके। क्योंकि परमेश्वर खुद अपनी तारीफ तो नहीं कर सकता ना, वो तुमसे अपनी वर्शिप करवाता है। हाँ कि ना? आपको पता है स्वर्ग में 24 घंटे 7 दिन वर्शिप चलती रहती है। स्वर्गदूत यहोवा के लिए गीत गाते रहते हैं, उसके लिए सितार बजते रहते हैं, डफ बजते रहते हैं, सारंगियां बजती रहती है, ढोलक बजती रहती है। ऊपर बंद नहीं होता कभी भी, कुछ बंद नहीं होता ऊपर, सदा वर्शिप चलती है ऊपर। आप नोटिस करना, जो इंसान वर्शिप कम करता है वो बहुत ज्यादा अशांत इंसान होगा, अंदर से डिप्रेशन वाला इंसान होगा वो। और आप नोटिस करना, जो ज्यादा आराधना करता है, ज्यादा गीत गाता रहता है सारा दिन, वो इंसान बहुत शांत मन का होगा। उससे आप झगड़ा करने जाओगे वो आपको चलता कर देगा, बाद में बात करेंगे, जाए यहाँ से। उसका मन इतना शांत होगा अंदर से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के बिहेवियर से, क्योंकि वो अपनी शांति में मगन हो चुका। आपके आसपास लोग होंगे जो बार बार मुंह बना लेते हैं, कोई छोटी छोटी बातें झगड़ा करते मुंह बना लेते हैं। आप देखना, अगर आपके आसपास होंगे आप उससे खिंचोगे, क्योंकि आपके अंदर शांति।
चर्च में किसी की बहस होती है ना, मैं इसको भेज इसको, वजह शांत हो चुके हैं। आप लड़ लोगे, हम लड़ नहीं पाएंगे तुमसे। मेरा मुंह कभी बना हो या मैं किसी बात का बुरा माना हो, मुझे सालों हो गए, और मैं कईयों को रोज देखता हूँ, अरे रोज झगड़ा, रोज बुरा मान जाते हैं, रोज इनको चुभ जाती कोई ना कोई बात। कितने अशांत लोग हैं। हजारों लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जब हमें सुनते हैं ना, तो 500 लोग अगर मेरे को अच्छी बात लिखते हैं ना, तो उसमें 100 मुझे गाली भी लिखते हैं। वहां पे हर रोज गालियां खाते हैं, पर कभी वो हमारे को छूती नहीं, क्योंकि तुम किसकी कवरेज में हो? वर्शिप की, आराधना की। जिस इंसान को आराधना करनी नहीं आती, वो फेल क्रिश्चियन, वो कभी यहोवा को खुश नहीं कर सकता। ये मत सोचो इनको तो यार सुर में गाना आता है, हमें तो आता नहीं। आप गाओ, कैसे भी गाओ, आप बाइबल बजा के गाओ, पर वर्शिप करो अपने घर बैठ के, आराधना करो। जब आपको लगे वर्शिप चल रही है, नाचो, भूल जाओ पड़ोसी कौन है। इसे वर्शिप कहते, इसे कहते हैं मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया परमेश्वर को। और क्या लिखा वचन के अंदर? जब वो गीत गाने लगे, बंदी गिरे के द्वार अपने आप खुल गए। जिस जेल के अंदर उन्हें बंद कर रखा था, लिखा वो जेल अपने आप खुल गई, अपने आप खुल गई। जो दारोगा होता है, यानी कि जो एसएचओ होता है, एसएचओ आया उनके पास, वो कहता है मैं अपनी तलवार लो, मैं अपने आप को मार लेता हूँ। तो कहता है तू अपने आप को मत मार, हम यही बैठे भाई, हम यही बैठे। तो कहता है मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? कहता है यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। उसने विश्वास किया, एसएचओ ने, पुलिस वाले ने उसको बपतिस्मा दिया जेल के अंदर, उसके घर के रोटी खाई। सोचो, जो पुलिस वाला हाथ पकड़ के ऐसे धक्का देके जेल में बंद कर रहा है, वही हाथ पकड़ के घर खाना खिलाने लेके जा रहा है। वजह क्या थी? वर्शिप करी उन्होंने। पुलिस वाले बदल गए। जेल के दरवाजे जो बंद कर रखे थे, 10 ताले मार के अपने आप खुल गए। आपकी जिंदगी के मसले सॉल्व हो जाते हैं अपने आप, जब तुम क्या करते हो? वर्शिप करते हो, प्रभु के लिए गाना शुरू करते हो, अपनी जिंदगी 100% समर्पित करते हो। ये नहीं 50 इधर 50 उधर। देखेंगे बपतिस्मा लेंगे या शादी करने के बाद बपतिस्मा लेंगे, वो तुम्हें चोर समझता है। 100% समर्पित ये होता है, तू मुझे कुछ दे चाहे मत दे, मैं तुझे आज से उद्धार करता रहा, तो मैं आज से बपतिस्मा लेके आगे निकलूंगा। मैंने 2018 में जब बपतिस्मा लिया, तो हम इतने छोटे घर में रहते थे, हमारे घर में बाथरूम नहीं था, और मैं बपतिस्मा लेके आया था वहां से। हमने ये कोई शर्त नहीं रखी थी, परमेश्वर तो मुझे बड़ा बंगला देगा तो बपतिस्मा ले लेंगे। लिखा धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हमने बिना देखे विश्वास किया उसमें, और उसने आज वो चीजें हमें दी जो हमने शायद नहीं देखी थी ना। जब हम ये सोचते हम देख नहीं पाएंगे कभी, वो दे दी उसने। वो चेक करता है तुम्हें, तुम क्या करते हो। तुम 3 संडे बड़े जोश के साथ आ रहे हो, चलो सेवा करेंगे, चौथे संडे आपको काम मिल जाता है, चौथे संडे तुम काम पे चले जाते हो। ये तुम्हारी आराधना नहीं है। ये तो तुम परमेश्वर को एक चपनी की तरह इस्तेमाल करो। टायर पंचर हुआ तो टायर निकालो बाहर, फ्री है तो चर्च जाएंगे। परमेश्वर को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। बाइबल में लिखा वो चट्टानों का मुंह खोल के अपनी वर्शिप करवा सकता है। आज इस चर्च में एक भी लोग ना आए तो परमेश्वर ने लिखा मैं पत्थरों के मुंह खोल दूंगा, वो गाएंगे मेरे लिए, मेरे को जरूरत नहीं तुम्हारी। इसलिए कभी अगर तुम ये सोचो मैं नहीं जाऊंगा तो वर्शिप कैसे होगी? नो, परमेश्वर ने लिखा, ये मैं अपनी बात कर रहा हूं अपनी, कि अगर मैं भी ना आऊं तो मैं पत्थर के मुंह खोल दूंगा। तो अगर तुम करो तो तुम्हारा फायदा, ना करो तो किसी का नुकसान नहीं, तुम्हारा ही नुकसान है। परमेश्वर को कोई घाटा नहीं है तुम्हारे से। तुम आओ, 4 संडे आओ, फिर छुट्टी पे चले जाओ, फिर 3-4 संडे अपना काम धंधा करो, फिर आ जाओ, उसको कोई फर्क। अभी अगले संडे ईस्टर है, इससे भी बड़ा फेस्टिवल है और पब्लिक आएगी, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, टेंट भी लगेगा, फिर भीड़ हो जाएगी यहाँ पे। अगले संडे फिर वापस, अरे वो तो आया नहीं आज, तो क्या फायदा हुआ आके तुम्हारा? 6 साल मुझे सिर्फ हुए हैं, मैं कोई 25 साल पुराना मसीही नहीं। मैंने 6 साल में एक भी संडे नहीं छोड़ा चर्च जाना। मेरी जिंदगी में जो इज्जत आई, आदर आया, बरकत आई, उसका कारण यही है, हमने परमेश्वर को 50-50 करके माना नहीं है।
करेगा तो देखेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। देखते हैं। जिस गंदी लत से मुझे निकलना था उसको निकलने में मेरे को 3 साल और लगे, मसीह में आने के बाद भी। तो क्या करूं, कंप्लेंट कर दूंगा यहोवा की? अरे उसकी मर्जी। तुमने यह गवाहियां सुनी है कि लोग चर्च 2-2 साल से आ रहे हैं, चंगे पिछले महीने हुए, तो 2 साल से क्या करवा रहा था परमेश्वर? कोई आके कहता हम पहली बार है, पहली बार ही हम ठीक हो गए, हमारी जिंदगी में बड़ी शांति आ गई। कोई कहता मैं 7 महीने से आ रहा हूं, आज पहली बार मुझे शांति मिली। तो 7 महीने क्या हुआ? अरे परमेश्वर की मर्जी, वो तुम्हें आज दे या 10 साल बाद दे, तुम उस पर लड़ नहीं सकते तुम। पर हाँ, तुम्हारे चाल चलन को देखकर वो चाहे तो आज रात को दे दे, कल सुबह दे दे तुम्हें, करने के लिए उसकी। वर्शिप का मतलब क्या? एक तो ये वाली वर्शिप और एक जिंदगी को समर्पित करने वाली वर्शिप कि मैं प्रभु तेरे पीछे चलूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। आज मैं इस चर्च में हूँ। 2017 में मैंने अपनी बहन को एक शब्द बोला था कि मैं सिर्फ यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, हम चर्च जाया करेंगे। और आज तक मैं चर्च में हूँ, हर संडे चर्च होता हूँ। हालेलुया। जब तुम अड़ जाते हो किसी बात को लेकर, परमेश्वर को वो काम करना पड़ता है। जब तुम आए गए वाला हिसाब रखते हो, आ गए चले गए, आ गए चले गए, तो वो भी आए गए वाला हिसाब रखता है। कभी बरकत दे दी, कभी छीन ली, कभी रख ली, कभी रोक ली। बोलो तू मुझे कुछ दे या मत दे, तू मेरा परमेश्वर, मैं तुझ पे भरोसा रखता और रखती हूँ। तू मेरी जिंदगी को बदल चाहे मत बदल, आज से तू मेरा परमेश्वर। सच्चाई यही है कि तू ही परमेश्वर है, तूने ही हर चीज बनाई है। मैं कहा मरने के बाद ऊपर देखेंगे कौन मिलता है, खुदावंद यीशु मसीह मिलता है, तेरे बाबे मिलते हैं। देखते हैं, तेरे बाबे तो गए कब्र में, अब देखते ऊपर कौन मिलता है। और मैं तुम्हें बता दूं, ऊपर यीशु मसीह के अलावा कोई भी नहीं। मैं तो फिर कह रहा हूं, यीशु मसीह के अलावा ऊपर कोई भी नहीं। कहीं भी किसी भी महापुरुष गुरु ने ये गारंटी नहीं ली कि स्वर्ग और पृथ्वी को हमने बनाया है, पर बाइबल में लिखा हुआ है, यहोवा ये कहता है मैंने स्वर्ग बनाया है, मैंने पृथ्वी बनाई है, मैंने पेड़ पौधे बनाए हैं, मैंने जानवर बनाए हैं, मैंने नदियां सागर बनाए हैं, मैंने मनुष्य को बनाया है, मैंने चांद और सितारों को बनाया है, मैंने सूरज को बनाया है। कोई माइकल गारंटी नहीं ले सकता हमारा यहोवा ने। एक बार हालेलुया बोल दो जीवन में, हालेलुया। तो आज तुम जिसके घर में बैठे हो वो झूठा नहीं है, उसने साफ पन्नों पे लिखा है मैंने बनाया ये, कोई अपना नाम नहीं लगा सकता इस पे। एक बिल्डर कहता है ना ये बिल्डिंग मैंने बनाई है, उसी तरह परमेश्वर ने साफ अक्षरों में लिख दिया है ये सब कुछ मेरी रचना है, मैंने ही इसे बनाया और मैं ही इसे खत्म कर सकता हूँ। सोचो इंद्रधनुष जो आप बारिश में देखते हो वो कहां से निकलता और कहां खत्म होता है, उसको बनाने की जिम्मेवारी भी परमेश्वर ने ली है कि इंद्रधनुष भी मैं निकालता हूं, बारिश मैं करवाता हूं और बारिश को रोकने वाला भी मैं ही। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है ये नहीं आ रही समझ? अभी भी डाउट है परमेश्वर पे? कोई बाबा सरेआम नहीं कह सकता तुम्हें कि मैं परमेश्वर हूं, कोई भी नहीं कह सकता। यीशु मसीह ने खड़े होकर बोला मैं स्वर्ग से आया। यीशु मसीह ने साफ लफ्जों में बोली बात, कहीं नहीं लिखे ऐसे शब्द जहां बाइबल में लिखे हुए। अगर आज भी तुम उसकी आराधना ना करो सच जानने के बाद